बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार में विकास हो रही है। जी। आप जो देख रहे हैं कि पहले बिहार की जो स्थिति थी, तमाम जो बाढ़ क्षेत्र में आती है, उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को मजबूती से आगे आना पड़ेगा कि वो स्वास्थ्य की वजह से वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। हमारे नाथनगर के देखिए 5 साल ये झेले हुए हैं, लगा अभी 5वां साल पूरने वाले हैं। जिला का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ विजय कुमार यादव हैं, जो प्रदेश सचिव हैं लोक जनशक्ति शक्ति पार्टी रामविलास के, और बांका के प्रभारी भी हैं, जिला प्रभारी हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी जो नाथनगर की मूलभूत समस्या है और सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है बाढ़। जब बाढ़ आती है तो उसके साथ कटाव आता है, और ये सबसे गंभीर समस्या, और निश्चित तौर पे सरकार हर साल कटाव के लिए और बाढ़ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करती है, लेकिन जहां बालू बैग में भरना चाहिए वहां मिट्टी भरा जाता है, और जब बाढ़ की पानी आती है तो उस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती है, और यही कारण है कि कटाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस मिट्टी और बालू के बदले अगर बोल्डर की व्यवस्था की जाती तो शायद कटाव की समस्या का समाधान हो जाता, और जो नदी और नहर में गाद बैठ गया है अगर उसको निकाल दिया जाता तो शायद बाढ़ की भी समस्या का समाधान होता। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य है कि ये नाथनगर विधानसभा अनाथ सा हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यहाँ से स्थानीय विधायक है उनकी उपस्थिति जनता के बीच नगण्य होती है। जो काम एक विधायक को करना चाहिए शायद वो एक समाज सेवी और सोशल वर्कर जैसे लोग करते हो, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस विधायक का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा हो। आप नाथनगर से हैं और नाथनगर में आप काफी एक्टिव रहते हैं। जो जिम्मेदारी जनता ने वहां के विधायक को दिया था शायद वो उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, जब वो जिस समय वो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत के वो विधायक बने और उस समय से ही लगातार हम लोगों ने देखा है कि वो कई क्षेत्र में नहीं देखे गए हैं। क्योंकि जिस समय चुनाव लड़े तो उसमें भी वो स्वस्थ थे और अभी तक वो स्वस्थ है और उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई है। तो उस वजह से वो घर से बाहर बहुत कम निकल सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं कोई समस्या होती है, उनकी उपस्थिति एकदम नगण्य देखा जाता है। तो ये वजह है कि वो स्वास्थ्य की वजह से वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं। ये दुर्भाग्य हमारे नाथनगर के, देखिए 5 साल ये झेले हुए हैं, लगा अभी 5वां साल पूरने वाले हैं और कहीं न कहीं जो है 5 साल में हमारा नाथनगर विधानसभा 5 साल और बैक पीछे चले गए। सबसे बड़ी समस्या आपके नाथनगर में अभी बाढ़ की है, और बाढ़ जैसे ही घटेगा वहां महामारी जैसी स्थिति होगी, और उसके अलावा शिक्षा की भी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, अभी बाढ़ से जैसे पानी घटेगा, घटने के बाद सबसे पहला तो जो है महामारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी शिक्षा का अभाव है। धीरे-धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी महामारी जैसे एक प्रकोप जो है नाथनगर विधानसभा में जो बाढ़ क्षेत्र में आती है, उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को मजबूती से आगे आना पड़ेगा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल जनप्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, उनको भी सामने आके इसमें जो है दुरुस्त व्यवस्था करानी पड़ेगी। जल जमाव, सड़क और सार्वजनिक शौचालय निश्चित तौर पे नगण्य दिखती है नाथनगर में, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, जो सार्वजनिक शौचालय और जो एक रोड की समस्या आप बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं-कहीं आपको रोड की समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन हमारी ये एनडीए सरकार में व्यवस्था तो अच्छी हुई है, रोड भी बनी है, लेकिन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में कहीं-कहीं अभी विकास की थोड़ा कमी है, लेकिन धीरे-धीरे वो आ रही है। ये आपकी जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है क्या, या पटरी से उतर गई है? बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार में विकास हो रही है। आप जो देख रहे हैं कि पहले बिहार की जो स्थिति थी, आप ऐसे 15 साल पहले चले जाए, जो बिहार की स्थिति थी, वो किस तरह थी? लोग शाम 6 बजे 7 बजे के बाद जो है रोड पे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। भाई खासकर महिलाओं के लिए वो रोड पे निकल नहीं सकते थे। और गांव से जो शहर का जुड़ाव था, वो काफी मतलब कठिनाई के साथ लोग जो है शहर पहुंचते थे। रास्ता सही नहीं था। आप कहीं-कहीं देख लें कि एक हमारे भागलपुर में एक गंगा ब्रिज है। ब्रिज के उस पार जो लोग रहते थे, नाव के माध्यम से यहाँ आते थे, या अपना जो लोकल जो डेंगी वगैरह जिसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उससे आ जाते थे। लेकिन अब कहीं न कहीं छोटा-छोटा पुल, नाला ये सब बन के गाँव से शहर को जो है जोड़ दिया गया है। गाँव से भी लोग शहर आ जाते हैं, चाहे फसल लेके आ जाए, अपना जो भी उपजा
उपज कराते हैं तो वो किसान शहर तक आके अपना अच्छे खासे दाम पे उसको बेच सकते हैं। आपके नेता जो केंद्र में मंत्री भी हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बार बार सवाल उठाया। ये भी कहते हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिस गठबंधन को हम झेल रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपको क्या लगता है कि अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए या अलायंस में आप लोग फिट बैठते हैं? देखिए, कहने का मतलब है हम जिस परिवार में रहते हैं, यदि परिवार एकजुट होकर काम करता है तो काम बेहतर होता है। लेकिन परिवार में जो परिवार के मुखिया है, यदि लगता है कि कुछ कमियां हैं तो मुखिया का जो है आंख खोलना अपना कर्तव्य होता है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी हैं, हमेशा यहाँ यदि गलतियां होती है तो गलतियों में आंख खोलना, आंख उसको दिखाना या उसके जो रास्ता दिखाना एक दायित्व होता है। और दायित्व जब दिखाया जाता है तो उस पर काम भी होता है। आपने देखा कि जो है इधर अपराध की घटना पटना में लगातार कई हुई और उस पे जो है इस अपराध पे लगाम भी लगा गया। जो अपराधी थे उस पे बहुत जल्द 24 घंटा 48 घंटा के अंदर उस पर कार्रवाई भी हुई। आपने देखा एनकाउंटर भी हुआ, बहुत तरह की कार्रवाई हुई। तो ये है ये आवाज उठाने का ये जो महत्व होता है, ये आवाज उठाने से जो काम होता है, इसलिए हम लोग आवाज उठाते हैं, हमारे नेता आवाज उठाते हैं इस पे। आपके नेता ये कह रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति हमको करना है, तो निश्चित तौर पे वर्करों की भी एक डिमांड है कि चिराग पासवान को बिहार में आना चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी तो अगर चिराग पासवान बिहार भी आते हैं तो यहाँ तो सीएम की वैकेंसी है नहीं, एनडीए तो नीतीश कुमार को ही नेता मान के चल रहा है। तो क्या चिराग पासवान युवा है, इनर्जेटिक है और बहुत अच्छा कर सकते हैं, अनुभव भी है, केंद्र में मंत्री भी है, क्या लगता है आपको मौका मिलना चाहिए चिराग पासवान को? बिल्कुल, एक कार्यकर्ता के नाते हम लोग तो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम हो, बिहार का दायित्व उनको मिले, क्योंकि बिहार के प्रति जो उनकी सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस बार जो हम लोग 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं वो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। माननीय नीतीश कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आने वाला समय में हम लोग निश्चित चाहेंगे कि चिराग पासवान को बिहार का दायित्व मिले, बिहार का सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और विकास जो बिहार में जो बिहार को विकसित बनाने का जो उसका सपना है, वो सपना वो जरूर पूरा करेंगे। जो जिम्मेदारी नाथनगर की जनता ने यहाँ के विधायक को दी थी, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, शायद वो अपनी जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतर पाए और यही कारण है कि चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो, गरीब बच्चियों की शादी हो, किसी कमजोर का दाह संस्कार और श्राद्ध की व्यवस्था हो, उसमें एक ही नाम आता है, वो नाम है विजय कुमार यादव। बिल्कुल, मैं लगभग 2008 से लगभग 15, 16, 17 साल से मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी तो ज्वाइन मैंने पिछले साल दिसंबर में किया था और जिस तरह से मैं सोशल वर्क में जुड़ा हुआ था और लगातार लोगों के बीच चाहे गरीब बच्चों की शादी हो या वैसे जो निस्सहाय लोग हैं उनका श्राद्ध हो, उस श्राद्ध में जहां तक हमसे बना है हमने उनको मदद किया है। और ये काम तो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, लेकिन आपको अभी मैं बताया कि वो जनप्रतिनिधि जो हमारे नाथनगर से आरजेडी से विधायक हैं, वो लगातार वो स्वस्थ चलते हैं, उम्र भी उनकी हो गई है, वो क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। विकास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अवरोध हो गया है। 5 साल से के दरमियान में हमारा नाथनगर विधानसभा 5 साल और बैक चला गया है, पीछे चला गया है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर नाथनगर का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली, नाथनगर में सबसे जो मेन समस्या है वो बाढ़, और एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ है सुखाड़ जी। सबसे पहले तो इसमें बाढ़ पे और सुखाड़ पे काम करना सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। और दूसरा शिक्षा, रोजगार, क्योंकि हमारे नाथनगर विधानसभा में ज्यादातर क्षेत्र ऐसा है जहां पे लोग किसानी करते हैं। किसान अपना उपज जो है सही तरीके से मार्केट में लाके बेचना, उसको जो है सही तरीके से उसको उसका मुआवजा मिलना, उनका कीमत मिलना, वो सारे चीज पे फोकस विशेष रूप से रहेगा। और स्वास्थ्य पे भी, क्योंकि स्वास्थ्य में भी सुधार बहुत मतलब मायने रखती है, स्वास्थ्य पे भी मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। आप नाथनगर की जनता से क्या अपील करेंगे? बस नाथनगर की जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाला समय में यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देती है तो जिस तरह से मैं आपके बीच हमेशा रहा हूं और मजबूती के साथ आपके साथ मैं रहूंगा। चलिए, विजय कुमार यादव जी हमसे बात है। विजय कुमार यादव जो प्रदेश सचिव है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और बांका के जिला प्रभारी भी है। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो यहाँ से स्थानीय विधायक है, जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनको चुना था, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता ने ये बदलाव जो किया था वो उसका सबसे बड़ा कारण था विकास।
और आज नाथनगर खुद को अनाथ महसूस कर रहा है, उसका भी सबसे बड़ा कारण यहाँ के स्थानीय विधायक है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता को यह तय करना होगा कि आपके बीच विकल्प के तौर पे ऐसे लोग हैं जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हो, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, गरीब बच्चों की शादी हो, श्राद्ध हो, उसमें अगर कोई आपके बीच खड़ा रहा है तो विजय कुमार यादव है। तो निश्चित तौर पे जब चुनाव का समय आता है तो आपको भी जात धर्म और पार्टी से हटके अगर इनके जैसे युवा एनर्जेटिक और पोटेंशियल वाले लोगों को मदद करते हैं तो आपके जो नाथनगर की मूलभूत समस्या है तभी समाधान हो पाएगा जब ऐसे लोगों को लाएंगे। लेकिन अब एक सवाल यहाँ शीर्ष नेतृत्व से भी है कि आपके बीच ऐसे पोटेंशियल वाले लोग हैं जो अपने दम पे अपनी एनर्जी के साथ और अपनी पूरी व्यवस्था के साथ अपना एक संगठन के साथ चुनाव जीत सकते हो। तो ये आपको तय करना होगा कि अगर पूरे बिहार में चुनाव लड़के आपने एक सीट जीता, अगर अच्छे कैंडिडेट का अगर आप चुनाव करते हैं, इनके जैसे लोगों को आप मौका देते हैं, सिंबल देते हैं और जनता मौका देती है, क्योंकि जनता एक बार 5 सालों में वोट करती है और 5 साल ठगा हुआ महसूस करती है, तो निश्चित तौर पर जनता को भी बदलाव की जरूरत है। और जो आदमी आपके बुरे समय में दिन रात साथ खड़ा रहा हो, एक वोट के अगर मदद से आप इनको विधायक बनाते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और जो काम ये एक विधायक होके नहीं कर पाए, शायद विधायक बनने के बाद इससे ज्यादा एनर्जी के साथ और इससे अच्छा विकास कर सकते हैं।